राजस्थानी कल्चर बीरमा देवी पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, बाकी वीडियो मैंने सभी बागड़ी में बनाई है, क्योंकि हिंदी में इसलिए बना रही हूँ कि मेरी आवाज़ सरकार तक मैं पहुँचा सकूँ, हर राज्य में मेरी आवाज़ जा सके। मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि जो सरकार बूढ़ा पेंशन वृद्धा पेंशन देती है, वो 60 साल की उम्र पार करने के बाद उनको पेंशनधारी बनाती है। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ, जब सरकार 60 साल उम्र पार करने के बाद पेंशन देती थी, तब उम्र देती है, तब उम्र 100 साल होती थी इंसान की। लेकिन मुझे नहीं लगता अब कोई 60 साल ही पार करेगा, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर दवाई बच्चे से लेकर बूढ़े तक न चलती हो। मैंने तो नहीं देखा। कोई 100 में से 5% होंगे जिस घर में दवाई नहीं चलती, बाकी 95% सभी घरों में दवाई बूटी चलती है। तो मैं इसलिए यह सरकार से विनती करना चाहती हूँ कि पेंशनधारियों की उम्र कम हो, 50 साल 52 साल हो, ताकि वो पेंशन का फ़ायदा उठा सके। अगर उम्र ही नहीं रहेगी तो अगर 60 साल तक पहुँचेंगे ही नहीं तो उनको क्या फ़ायदा पेंशन का। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरी बातों पे ज़रूर विचार करें, और अगर जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया, आपके सबके साथ शेयर कर लिया और सरकार तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ गलत कहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे मन में विचार इसलिए आया कि मेरे घर 3-4 बहनें आई थी मेरे से मिलने, तो वो सब यही बोल रही थी। कोई कह रही थी मेरे जॉइंट पेन है, गठिया है, कोई बोल रही थी मेरे थायराइड है, कोई बोल रही थी मेरे बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कोई बोल रही थी मेरे शुगर है। तो मैंने यह विचार किया, उन सभी बहनों की उम्र 35 से लेकर 45 तक थी। तो मैंने यह बैठी बैठी सोचा कि अभी ऐसा सोच रही है। वो एक बहन तो कह रही थी भगवान मुझे उठा ले। तो सभी इतने दुखी हैं, तो इतनी सी उम्र में। तो मैं बस यही सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि बूढ़ा पेंशन वृद्धा पेंशन की उम्र थोड़ी घटाई जाए और सभी को फ़ायदा हो। और मैंने अगर कुछ गलत कह दिया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी बात से सब सहमत हैं तो मेरा यह वीडियो आगे से आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि सरकार तक मेरी आवाज़ जा सके, क्योंकि सभी को फ़ायदा होगा इस बात से। और आप एक बार ठंडे दिमाग से सब सोचना कि ऐसा कौन सा घर है जिस घर में दवाई नहीं आती, बच्चे से लेके बूढ़े तक दवाई चलती है। और 60 की पार उम्र 60 से ऊपर कोई ही पार करता है। और पहले कहते थे जो 40-50 साल के होते थे उनको भी जवान बोलते थे, लेकिन मैं नहीं सोचती कि वो जवान है। अब तो 35 से ऊपर वाले सब वृद्धा में ही आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और आप बाकी सब समझदार हैं, मेरी बात पे गौर ज़रूर करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे, तो आगे ज़रूर शेयर करना। मेरे मन में जो विचार आया मैंने बोल दिया। नमस्कार जी।